अगला हमारा सवाल दिया है 3 नंबर, जिसमें कहा है एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल रुपए 11 रुपये 25 पैसे हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि माना 20 पैसे के सिक्के, कितने पैसे के? 20 पैसे के सिक्के बराबर x, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या या फिर सिक्के जो है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? y हमने जो है मान लिया। कितने मान लिया? y। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x और 25 पैसों के सिक्के की संख्या y मान लिया। यहाँ पर देखो 20 पैसे लिखा और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल जो है कितने हैं? 11 रुपये 25 पैसे हैं, यानी ये टोटल वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हमने x माना है तो x लिखेंगे। अब एक चीज़ समझो, x ये तो कितने हैं? x हो गए, x सिक्के हैं कितने के? यानी 20 पैसे के हैं। तो अब 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो 20, अब देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। और 20 पैसे के सिक्के हैं, तो यानी 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हर बार 1 रुपये में निकाला जाता है। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 20 से भाग करेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी x के बटे में हम 5 रखेंगे। कितना रखेंगे? 5। फिर प्लस लगाएंगे। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो यानी 100 को अब हम जो है कितने से भाग करेंगे? 25 से। तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल सिक्के कितने हैं? 11 रुपये जो है 25 पैसे हैं। टोटल 11 रुपये 25 पैसे हैं, क्योंकि यहाँ रुपये में दिया हुआ था इसलिए हमको जो है भाग करके लिखना पड़ा। ये तो x जो है XY सिक्कों की संख्या है, और कितने सिक्कों की संख्या यानी 20 पैसे और 25 पैसे के अलग अलग लिख लिए। अब इससे जो है समीकरण बनाएंगे। 4 की x से गुणा तो 4x हो जाएगा, प्लस 5 की y से गुणा तो 5y, और बटे में लिखेंगे 5 चक्कू 20 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे 11.25, इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x प्लस 5y ये लिखेंगे बराबर 20 की गुणा 11.25 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो है गुणा करवाएंगे तो ये 11 लिखा है, सबसे पहले 2 से गुणा करवा लेते हैं, और एक ये 0 तो ये लिख ले। पहले 0 लिखेंगे, 2 पंचे 10 का 0 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 लिख लेंगे। 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 225 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। फिर लिखा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, इसका मतलब है दोनों के सिक्के मिलाकर 20 पैसे वाले और 25 पैसे वाले दोनों की सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है? 50 है, तो हम 50 लिख लेंगे। इसे जो है समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें एक पद बराबर करना है, तो इसमें x है, 4x है, इसमें x है, 4 से गुणा करवा दे तो समीकरण 2 बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 4 करके समीकरण 1 से घटाने पर, हम घटाएंगे किसे? समीकरण 1 से घटाएंगे, तो ऊपर वाला सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। 4x प्लस 5y बराबर 225 है, तो 225 लिख लेंगे, और इसकी 4 से गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4x प्लस 4 एकम 4y बराबर 50 की 4 से गुणा कराएंगे तो 50 चक्कू 200 होता है, 200 लिख लेंगे। अब घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। 4x से 4x घटाएंगे 0, 5y से 4y घटाएंगे 1y, और 225 से 200 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है 25 आई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 25 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी आ गई है? 25 आ गई है। यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 हैं। अब हमको जो है अलग अलग निकालना था, y का मान आ गया, तो अब x का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान किस में रखेंगे? समीकरण संख्या 2 में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू छोटी है, जल्दी हमें जो है कुछ करना नहीं होगा। तो x लिखेंगे प्लस y की जगह पर 25 रखना है, और बराबर जो है 50 दिया हुआ तो 50 लिखेंगे। ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर
50 माइनस 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो x बराबर 50 से 25 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 25 है। यानी दोनों संख्याएं क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं।